बन्नू के इलाके निकम ककी में रेस्क्यू के दफ्तर में बारूदी मवाद का धमाका हुआ है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद फटने से रेस्क्यू की ज़ेरे तामीर इमारत को नुकसान पहुंचा। मंजूरुद्दीन नुमाइंदा जी न्यूज़ बन्नू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी मंजूर जी, ये बन्नू का इलाका है निकम ककी। यहाँ रेस्क्यू बन्नू के दफ्तर में रात गए जो तमीर बिल्डिंग थी, उसने नामालूम दहशतगर्द ने बारूदी मवाद मुनफ़ कर दिया था, तो धमाके से फटा और जिससे इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि ये रात का वाकया हुआ, काम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने पुलिस इस बारे में तफ्तीश कर रही है और अभी तक कोई मुसलमान गिरफ्तार नहीं हुए। बहुत शुक्रिया मंजूरुद्दीन। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखी गई है। LPG की कीमत कम कर दी गई, 4 रुपये 63 पैसे फी किलो कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। नवाब शाह में दर्जा हरारत 47, सक्खर में 45, हैदराबाद में 44, कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39, कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत से आगाह करने पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल असम्बली के सदर से भी मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा, 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से वफ्द की मुलाकातें होंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब, कहा आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया है। बलूचिस्तान के माहिरीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। सूबे के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन उन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को वो शिकस्त दी है जो उसे सारी उम्र याद रहेगी। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। सियालकोट के हल्का PB52 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार। नून लीग से हिना अरशद वड़ाइच, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा मैदान में ये नशिस्त नून लीग के MP अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई है। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तानी परचम सर बुलंद कर दिया। 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को तिलाई तमगा दिला दिया। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1973 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदरेज हो गए।
खुशी से आंखें अश्कबार। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। मियां चन्नू में घर पर जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। ढोल की थाप पर रक्स। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम के वालिदैन ने कहा कि उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। मैं बड़ा खुश हूँ, आवाम से बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान से बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे की दुआ मंगी है। उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। इस तरह ही आगे भी मेरा बेटा दुआएं मांगते रहेंगे, इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। शानदार फतह पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि कौम को अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। मुस्बत मुआशी इशारियों का असर, पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी अपने माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू एशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी एक साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू एशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी। 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा। कोयटा में अक्सर ATMs गैर फ़ाल, शहरियों को मुश्किलात। शहरियों ने शिकायत की है कि किसी ATM में पैसे नहीं, कुछ का लिंक डाउन है। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ तमाम हिदायत जेल से देंगे। अदियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली जफर ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर तहरीक का प्लान पेश कर देंगे। पेशावर में JUI खैबर पख्तूनख्वा की मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। करप्शन, कम उम्री की शादी बिल और मिनरल्स बिल के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। ईद उल अजहा के बाद पहला एहतजाज हज़ारा डिवीज़न से शुरू होगा। 29 जून को बडग्राम से मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इज्तिमा होगा। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में तोरखान तंगी के पहाड़ में जंगल में आग लग गई है। आग से जैतून और दीगर सैकड़ों तरफ चल गए। शहर फिरोज से साबिका SHO हालानी समेत 10 एहलकारों के खिलाफ हालानी थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा एडिशनल सेशन जज कुलियारो के हुक्म पर दर्ज किया गया। मुकदमा खातून मोमल हालिफ फोटो की मुद्दत पर दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक 19 मार्च को SHO और एहलकार घर में बगैर वारंट दाखिल हुए। एहलकार जेवरात और रकम लूट कर फरार हो गए थे। खातून के बेटे और शौहर को गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया गया। कराची में यूसुफ प्लाजा के करीब फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। CIA में तैनात एहलकार की कमर में गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक एहलकार ने बताया था कि एहलकार को टारगेट किया गया है। कराची के इलाके औरंगीटान में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 साल की बच्ची जाँ बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मामूली जख्मी।
कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 4 अरब 15 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के वज़ाइफ की मद में 1 अरब 16 करोड़ रुपए की गैर शफाफ अदायगी की गई। लैब टेस्ट के बगैर 1 अरब 93 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदी गई। 38 करोड़ 22 लाख रुपए का कार्ड रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया नहीं किया गया। बेकायदगियों का इंकशाफ 2017 से 22 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। कराची की आई चंद्रनगर रोड पर रात इमारत की बेसमेंट में लगी आग बुझा दी गई। आग पर 5 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल की मदद से काबू पाया गया। इमारत में फंसे 7 अफराद को स्नॉर्कल की मदद से रेस्क्यू किया गया। गिलगित में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का वज़ीर तालीम के दफ्तर के बाहर 8 रोज से एहतजाज जारी। बीएड और BSCT के असातिज़ा को स्केल 16 और 14 देने का मुतालिबा। कहा कि महकमा तालीम ने 7,000 के करीब असातिज़ा को उनके हक से महरूम रखा है। अमरीकी सदर ट्रंप के मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जंग बंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमास से मुताल्लिक़ अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़ गैर मुनसिफ़ाना था। स्टीव विटकॉफ के मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। हमास ने गज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ के जवाब में मुस्तक़िल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनख़ला की शराइत बरक़रार रखी थी। गुज़िश्ता हफ़्ते इसराइली हमले में शहीद 9 बच्चों का ज़ख्मी बाप भी दम तोड़ गया। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने ईरान के जौहरी माहदे के लिए काबिल कबूल तजावीज़ भेज दी हैं। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ को कबूल करना ईरान के मफाद में है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी जानिबदारी करार देते हुए इस पर शदीद एहतजाज किया है। IAEA दस्तावेज़ के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम की 60% अफजुदा पैदावार में तेज़ी से इजाफा किया है और इदारे से ताउन को इत्मीनान बख्श से कम करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं है। रूस के इलाके ब्रायनसेक में पुल ट्रेन पर गिर गया। ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, जख्मी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को रेलवेज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान ये वाक़या गैर कानूनी मुदाखलत के सबब पेश आया। दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार शाहिद अफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय सहाफ़ियों को आग लग गई। एक भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर एतराज़ उठाया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी ने न सिर्फ शाहिद अफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब दिखाई दिए, बल्कि उनके लिए तालियां बजाईं, नारे लगाए, सीटियां बजाईं और उन्हें देखकर अपनी खुशी का भरपूर इज़हार किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर चुकी। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता। दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से शिकस्त दी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। मुकाबला एक तरफा रहा, फैंस का जश्न। PSG पहली मरतबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब। PSG की जानिब से डोए ने 2 गोल किए। PSG की फतह का जश्न। पेरिस में हंगामाराई, जलाओ घिराव में तब्दील। फुटबॉल के मद्दाहों की पुलिस से झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी। इंटर मिलान के खिलाफ फतह का जश्न मनाने हजारों अफराद पेरिस के अहम मकामात पर उमड़ आए। फतह के जश्न के दौरान हंगामाराई पर 81 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
थाईलैंड की हसीना सुचाता चवांगसिरी के सर पर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सज गया। दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड के ताज के लिए मुकाबला किया। मिस वर्ल्ड टाइटल की फातह को तकरीबन $1 बिलियन यानी 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी रकम दी गई।